देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। कहते हैं कि राजनीति में दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश काफी अहम राज्य हो जाता है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यहां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां जोर शोर के साथ शुरू कर दी है। बात पिछले लोकसभा चुनाव की अगर करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 62 सीटों पर परचम लहराया था, लेकिन सबने एक बात थी जो जीत के बाद भी भाजपा की खटक जो है वो कहीं ना कहीं खटक रही थी, वो ये बात थी कि भाजपा को इन अधिकांश सीटों पर बहुत कम वोटों से ही विजय प्राप्त हुई थी। ऐसे में अगले होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर थोड़ा सा भी उलटफेर हुआ तो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। खासकर अगर बात करें पश्चिम क्षेत्र की तो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का वेस्ट में काफी वर्चस्व माना जाता है, तो जयंत चौधरी यहां और भी ज्यादा मजबूती के साथ अपने पैर गढ़ाना चाहते हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को जिन सीटों पर बहुत कम अंतर से जीत मिली थी वो कौन सी सीटें हैं उन पर जरा गौर करिएगा। उनमें से मुजफ्फरनगर आती है, मेरठ है, बागपत, फिरोजाबाद, बदायूं, कैराना और मोहनलालगंज शामिल थी। इन सीटों पर बीजेपी को भले ही जीत मिली हो, लेकिन दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी आए थे वोटों से उनके रिजल्ट के समय ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ी और मेहनत कर ली जाती तो बीजेपी से ये सीट छीनी जा सकती थी बड़े आराम से। अब माना यह जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर भाजपा को जीत के लिए मुश्किल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा के संजीव बालियान आरएलडी नेता स्वर्गीय अजीत सिंह को उन्होंने हरा दिया था। पश्चिमी यूपी की वो सीट है जो जाट बहुल्य के नाम से भी मशहूर है, जाटलैंड के नाम से मशहूर है, लेकिन यहां पर अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जीत का अंतर महज 6526 वोटों का ही रहा था। लेकिन अगर बात करें अब रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक का, जिस तरीके से उनका बयान आया था, उनका कहना है कि भाजपा सरकार पे प्रत्येक वर्ग का जो शोषण है वो हो रहा है, किसान पे हद दुखी है, पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी अब आपको बता दें कि 6 जुलाई को समरसता अभियान के तहत मुजफ्फरनगर के गांव में दौरा करेंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे। सुनिए। आज पार्टी कार्यालय पर मीटिंग हुई है। मीटिंग का मकसद ये है, हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनपद मुजफ्फरनगर में 6 जुलाई को आ रहे हैं। 5 जुलाई का कार्यक्रम उनका श्यामली में है और 6 जुलाई का कार्यक्रम उनका जनपद मुजफ्फरनगर में है। और जनपद मुजफ्फरनगर में चरथाल विधानसभा में उनके 10 कार्यक्रम होने हैं। क्या कार्यक्रम का नाम दिया? कार्यक्रम का नाम समरसता अभियान के नाम से पूरे देश के अंदर उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है और अभी उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 11 और 12 तारीख में उनका कार्यक्रम बिजनौर में था। 2 दिन बिजनौर में रुके और वहाँ पे भी कम से कम 25-26 कार्यक्रम थे। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वो हमारे बीच में 6 जुलाई को आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम चरथाल विधानसभा में प्रस्तावित है। 10 गांव के अंदर वो जाएंगे, 10 मीटिंगों को संबोधित करेंगे और समरसता अभियान का मतलब ये है कि सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा कर राष्ट्रीय लोकदल के प्रति आकर्षित करना। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रालोद तैयारी कर रही है? देखो, लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहेगा? देखो, वो तो नेता का निर्णय है गठबंधन किससे होगा, पर पार्टी अपने जनपद में पूरी मजबूती के साथ 2024 की तैयारी में लगी है और हमारे नेता का जो भी निर्णय 2024 के लिए होगा, पार्टी का एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक नेता और हमारी पार्टी के सभी विधायक पूरी ताकत। बता दें कि कार्यकर्ताओं से कह दिया गया है कि 6 जुलाई और 5 जुलाई के लिए कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दो, उसमें कोई भी कमी ना छोड़ी जाए। गौरतलब है कि अभियान के लिए जयंत चौधरी अब तक 150 गांव का दौरा कर चुके हैं। तकरीबन 1500 गांव का उनका जो टारगेट है वो सेट है। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए चरथावल विधानसभा में कार्यक्रम प्रस्तावित कर दिया गया है। समरसता अभियान का उद्देश्य किसान, मजदूर, व्यापारी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग को एक साथ जोड़ने का है। सबसे ज्यादा जयंत चौधरी का जो फोकस है वो मुस्लिम वोटर को एक साथ करने का है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो खबरें हैं वो सामने आती हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ रालोद की कुछ नोकझोंक चल रही है, जो पार्टी है वो कांग्रेस के साथ जो है वो जा सकती है। जयंत चौधरी चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन है वो टूट भी जाता है तो फिर कांग्रेस के साथ वो जाए तो मुस्लिम वोटर्स, जो एक पक्का वोट बैंक समाजवादी पार्टी का माना जाता है, वो वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने के बाद खिसके ना। इसीलिए जयंत चौधरी समरसता अभियान का जो उनका उद्देश्य है वो यही है कि हर वर्ग को एक साथ जोड़कर चला जाए। बहरहाल 5 तारीख को शामली में पहुंचेंगे जयंत चौधरी और उसके बाद 6 तारीख को चरथावल विधान
विधानसभा क्षेत्र में समरसता अभियान के तहत एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। तो जयंत चौधरी जो समरसता अभियान अब करने वाले हैं 6 तारीख को और 5 तारीख को शामली में, तो उसके लिए भी कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर जो है वो तैयारियां तेज कर दी हैं। बहरहाल जिस तरीके से अब जयंत चौधरी हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश जाटलैंड में कर रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्र में कर रही हैं, अब उसका कितना असर 2024 में देखने को मिलेगा, उस पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ इतना ही और देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।